अस्सलाम वालेकुम फ़हमी सिद्दीकी इन्वेस्टर मैनिया से केसी 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाज़िर खिदमत है। आज के दिन इंडेक्स में कोई अनएक्सपेक्टेड या अनहोनी देखने को नहीं मिली। इंडेक्स में ये बात तय थी, वीकली क्लोजिंग ये बात बता रही थी कि इंडेक्स में एक रिकवरी इंटैक्ट नज़र आ रही है और उसकी बेसिस पे जो लास्ट सेशन यानी फ्राइडे को इनडिसाइसिव प्राइस एक्शन बना है, वो कवर अप हो सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंडेक्स को आज के दिन के लिए जो सजेस्टेड रेजिस्टेंस या टारगेट था 42,170 उसको टारगेट होते हुए देखा। एक्चुअली 42,170 से 42,250 के दरमियान हम पहला अपसाइड वीकली टारगेट देख रहे थे। 42,207 हमने अचीव होते हुए देखा। वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग भी ट्रिगर हुई, जिसने इंडेक्स को 42,000 के साइकोलॉजिकल लेवल से तो ऊपर ही क्लोज किया। इंडेक्स ने 42,047 पे क्लोजिंग की। 191 पॉइंट्स का नेट गेन डे ऑन डे बेसिस पे विटनेस हुआ। इंडेक्स में नेगेटिव जोन में ट्रेडिंग नहीं हुई। वॉल्यूम की अगर बात करें तो 63.26 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। लास्ट सेशन के 71.12 मिलियन से 11% कम ट्रेडिंग का रुझान नजर आया। अगर हम वैल्यूज की बात करें तो वैल्यूज में तकरीबन 20% 20 इशारिया कुछ परसेंट की कमी आई थी, जो कि इस बात को एक्नॉलेज कर रही है कि किसी अच्छे बड़े स्टॉक्स में आज काम नहीं हुआ। पेनी स्टॉक्स में मूवमेंट बनी क्योंकि वॉल्यूम और वैल्यूज में काफी डिफरेंस है। अगर कल के सेशन की जो रिपोर्ट हमने आज के दिन के लिए पब्लिश की थी, उसमें ये देखें जी, हमने ये बताया था कि इंडेक्स के लिए 42,170 पोटेंशियल रेजिस्टेंस है और वीकली मूव के लिए ये बताया था कि 42,250 42,430 इंटैक्ट लेवल है। सो वीकली एनालिसिस उसी तरह इंटैक्ट है। कल के सेशन के लिए अगर हम इंडेक्स में प्राइस एक्शन को डिस्कस करें तो इंडेक्स के लिए वंस अगेन इनडिसाइसिव और चॉपी बिहेवियर कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इंडेक्स को पहला वीकली टारगेट 42,240 टू 50 को टारगेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। कल के दिन के लिए जो एक्सपेक्टेड रेंज है अपसाइड के ऊपर 42,240 से 42,315 की है। 42,315 से ऊपर सस्टेनेबिलिटी आती है तो फिर इंडेक्स 42,500 42,600 का लेवल ओपन कर सकेगा, जहां पे अल्टीमेट वीक का टारगेट हम देख रहे हैं और ऑलरेडी सजेस्ट किया आपको। डाउन साइड की अगर बात करें तो 41,950 एक सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटती है तो फिर 41,760 41,670 वाला लेवल ओपन होगा, जहाँ पे हम कल के सेशन के लिए बॉटम रिस्क और एक थ्रेश होल्ड देख रहे हैं। यूँ समझ लें कि जिस तरह वो कार्टून्स में आप शील्ड नहीं लेते, यहाँ पे बुल्स के लिए शील्ड है डे ऑन डे बेसिस पे। अगर ये शील्ड टूटती है तो बुल्स वीक हो सकते हैं और फिर फर्दर जो डाउन साइड के वीक ऑन वीक बेसिस पे लेवल डिस्कस किए हैं वो ओपन हो सकेंगे। अगर हम पिवट पॉइंट्स को देखें तो इंडेक्स ऑलमोस्ट अपने पिवट पॉइंट के करीब क्लोज हुआ है। थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुआ है, इसलिए यहाँ पे इंडिकेशन बुलिश की बनना शुरू हो गई है। हाउएवर कोई इतनी ज़्यादा बुलिश मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन नहीं है, इनडिसाइसिव है। बाकी स्टॉक्स में आप देख लें, अगर 50 वॉल्यूम लीडर्स में देखें तो आपको तकरीबन ज़्यादातर ऐसे हैं जो अपने पिवट से नीचे क्लोज होते हुए नजर आए, जिसकी वजह से बेयरिश का रुझान भी है और बुलिश और बेयरिश रुझान के मिक्स होने की वजह से इनडिसाइसिवनेस कंटिन्यू होते हुए नजर आ रही है। फॉलो अप स्ट्रैटेजी की रिपोर्ट हमने प्रीमियम मेंबर्स को ऑलरेडी पब्लिश कर दी गई है, जिसमें 22 स्टॉक्स हैं और उन 22 स्टॉक्स के एनालिसिस, कुछ में सेफ एग्जिट, कुछ में टारगेट्स, कुछ में बाय, जो भी रीडिंग्स बता रही थी उनको सजेस्ट किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ स्टॉक्स को बहुत अच्छा मूव बनाते हुए देखा। कुछ स्टॉक्स के लिए मिड टर्म कॉल सजेस्ट की थी, जिसमें एक एडीएचएल की बात कर लें तो हमने ये बताया था कि 136 के अराउंड इसमें बाय बनती है। कुछ नीचे ये गया 125 के अराउंड, शायद उससे भी थोड़ा नीचे, लेकिन जो इसका अल्टीमेट टारगेट 180 का था आज हमने अचीव होते हुए और फिर 187.50 के ऊपर कैप होते हुए देखा। तो अगर आप क्युमुलेटिवली देख लें तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जिनकी डिस्कशन हमने ऑलरेडी पब्लिश कर दी है। तो उनको देखें, उनके अकॉर्डिंगली काम करें, लेवल को फॉलो करें, रिस्क मैनेजमेंट को अडॉप्ट करें, मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंगली काम कर लें। अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।